हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए n प्रेक्षण जहां पे इस तरह से परिभाषित है x1, x2, x3 आगे तक चल रहा है xn तक, और wi दूसरे प्रेक्षण है जो lxi प्लस k से इस तरह से व्यक्त किए गए हैं, जहां पे i का मान 1 से लेके n तक लिया गया है, जहां l व k दोनों अचर राशियां है। यदि xi के माध्य और मानक विचलन 48 और 12 दे रखे हैं और wi के माध्य और मानक विचलन हमें 55 और 15 दे रखे हैं, तो L और K का मान हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में माध्य और मानक विचलन निकालते कैसे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास xi इस तरह से ये आंकड़े दे रखे हैं, कैसे x1, x2, x3 और आगे तक चल रहा है ये xn तक। तो माध्य जो होगा, माध्य किसका, xi का, तो ये माध्य xi को हम लोग x बार से निरूपित करते हैं और ये बराबर आ जाता है इस तरह से सिग्मा xi, जहां पे i का मान 1 से लेके n तक चलेगा और भाग लग जाएगा n का। मतलब कि सारे के सारे प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या इस तरह से ही आ जाएगा। अब मानक विचलन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन, मानक विचलन जो होगा xi का, उसको मैं निरूपित कर देता हूँ hd xi से, ठीक है। या फिर इसको सिग्मा एक्स आई भी बोल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस में एक्स बार। ये माध्य है, मतलब आंकड़ों में से माध्य घटाएंगे, इस पूरे का वर्ग करेंगे और सबका योग कर देंगे आई बराबर 1 से लेके n तक, और नीचे भाग लग जाएगी प्रेक्षणों की संख्या का, और इस पूरे का हम लोग ले लेंगे वर्गमूल, क्योंकि ये प्रसरण का वर्गमूल होता है। प्रसरण को सिग्मा एक्स वर्ग बोलते हैं और इसको सिग्मा एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ गुणधर्मों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग गुणधर्म बता देते हैं। जैसे हमने माध्य के लिए, माध्य के गुणधर्म बता देता हूं। माध्य के गुणधर्म इस तरीके से समझ लो। जैसे माध्य xi जो है, xi ये हमने निरूपित किया x बार से। अब देखो यहाँ पे पहला गुणधर्म ये है कि जब मैं xi आंकड़ों के गुणा में कोई अचर राशियां आ जाए, तो उसका जो माध्य होगा वो जो xi का माध्य है उसमें भी ये अचर राशि का गुणा हो जाएगा। दूसरा गुणधर्म ये कहता है हमें माध्य किसका निकालना है, अगर ये आंकड़े हैं उनमें प्लस माइनस के कोई अचर राशि जुड़ जाती है या घट जाती है, तो ये बराबर हो जाता है जो माध्य होता है xi का, उसमें भी ये अचर राशि जुड़ जाती है या घट जाती है। ये तो हो गए माध्य के गुणधर्म। अब चलते हैं मानक विचलन में। तो मानक विचलन में देखिए, मानक विचलन के गुणधर्म, मानक विचलन के गुणधर्म कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। जैसे हमने कहा कि एच डी से निरूपित कर दिया था मैंने, एच डी एक्स आई ये अपने को अपने पास सिग्मा एक्स से निरूपित है, मान लो सिग्मा एक्स से निरूपित है। अब हम मेरे को निकालना क्या है, एच डी ए एक्स आई, मतलब माध्य के गुणा आंकड़ों के गुणा में आ गया कोई अचर राशि, तो क्या करेंगे, ये जो मानक विचलन होगा उसके भी गुणा में आ जाएगा। इसी तरह ये पहला गुणधर्म हो गया, और दूसरा गुणधर्म इस तरह से निकालेंगे कि जब xi आंकड़ों में कोई अचर राशियां जुड़ जाती है या घट जाती है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही सिग्मा x के बराबर इसका मानक विचलन आ जाता है। अब इन सारे गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। इसमें देखो हमें क्या बोल रहा है, पहले तो मैं xi के लिए जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको लिख लेता हूँ। देखो xi मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस आगे तक चल रहा है ये xn तक चल रहा है, और इनका माध्य पहले मैं लिखूंगा, माध्य xi जिसको x बार भी बोल सकते हैं, ये किसके बराबर दे रखा है, इसका माध्य तो दे रखा है अपने को 48 के बराबर, और मानक विचलन दे रखा है 12 के बराबर, तो इसको तो लिखते हैं 48। इसी तरह मानक विचलन एच डी एक्स आई, ये हमारे पास इसको सिग्मा एक्स बोल देते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 12 के, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे और दूसरा क्या दे रखा है, डब्ल्यू आई में भी देख लेते हैं। डब्ल्यू आई बराबर इस तरह से दे रखा है एल एक्स आई प्लस के, ठीक है। पहले तो लिखते हैं इसको एल एक्स आई प्लस के, ठीक है। अब देखिए इसको व्यक्त भी कर देते हैं, कैसे व्यक्त करेंगे, पहला जो आंकड़ा लिखेंगे उसमें एल एक्स वन प्लस के आ जाएगा। दूसरा जो आंकड़ा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, लेकिन प्लस नहीं आएगा, ये कोमा आएगा, क्योंकि आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों का योग नहीं कर रहा हूं मैं। इसी तरह इनको हम लोग लिखेंगे एल एक्स वन प्लस के, एल एक्स टू प्लस के
और इस तरह से ये आंकड़े चलते जाएंगे और अंतिम आंकड़ा हो जाएगा LXN प्लस K। ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना है माध्य किसका, माध्य WI का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माध्य किसका निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं LXI प्लस K का। तो जैसा कि हमने बताया आंकड़े के जो गुणा में अगर कोई अचर राशि है तो वो माध्य के गुणा में भी आ जाती है। तो ये माध्य के गुणा में आ गई और अचर राशि गुणा में कौन सी है, L है, तो इसके गुणा में आ जाएगी L। यहाँ गुणा में कर देते हैं L प्लस प्लस जो अचर राशि जुड़ जा रही है या घट जा रही है वो इसमें भी माध्य में भी जुड़ जाएगी या घट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा K। अब इसी तरह मानक विचलन की भी बात कर लेते हैं। तो देखो मानक विचलन को HD से प्रदर्शित किया था, HD WI का HD निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए इसको हम लोग HD क्या बोल सकते हैं और LXI प्लस K बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था जो भी अपने पास आ रहा है, जैसे इसको मैं सिग्मा X बोल देता हूँ XI के मानक विचलन को, तो ये जो गुणा में आ रहा है आंकड़ों के वो तो इसके गुणा में आ जाएगा और जुड़ने या घटने पर मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से इसका मान तो किसके बराबर दे रखा है, देखिए इसका मान दे रखा है 55 के बराबर और आगे मानक विचलन का मान दे रखा है 15 के बराबर, तो ये आ गया 55 और ये आ गया 15। ठीक है, इस तरह से ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये अपना समीकरण 2 हो गया, ये अपना समीकरण 3 हो गया और ये अपना समीकरण 4 हो गया। अब इन समीकरणों का उपयोग करते हुए हम L और K का मान निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे L x बार प्लस K में x बार का मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से L x बार प्लस K ये बराबर है 55 के। तो x बार का मान सॉरी यहाँ पे 55 करना पड़ेगा, ये 15 नहीं है, यहाँ पे आएगा 55, तो ये 55 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x बार का मान कितना है, 48 है, तो x बार का मान यहाँ से उठा के लाएंगे, L गुणा में 48 प्लस K बराबर में 55 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 48L प्लस K बराबर 55 हो गया। अब ये तो हो गया अपने पास समीकरण नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं और एक और समीकरण निकालते हैं L और K में। तो यहाँ से हम लोग इसको उठा के लाते हैं, L सिग्मा x बराबर में 15, तो इसको लाएंगे तो L सिग्मा x बराबर में 15 हो जाएगा और सिग्मा x का मान जैसा कि पहले ही दे रखा है 12 के बराबर, तो इसको लाएंगे और 12 के बराबर रख देंगे, मतलब कि 12L बराबर में हो जाएगा 15 के। अब इसको मैं समीकरण नंबर 6 नाम दे देता हूँ। समीकरण 6 से मैं L का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखिए 12 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो L का मान आ जाएगा 15/12 के बराबर। कटेगा ये 3 से, तो ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, कुल मिला के 5/4 आ गया। अब देखो 5/4 को हम लोग 1.25 भी लिख सकते हैं। यहाँ से L का मान तो निकल के आ गया। अब L का मान उठा के हम लोग समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो हमारे पास K का मान आ जाएगा। तो देखो L का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे तो ये समीकरण 5 क्या है, 48। L की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 ही रख देते हैं क्योंकि दशमलव का जो गुणा भाग करना थोड़ा मुश्किल है, प्लस K बराबर में 55 के बराबर है ये, तो इसको आगे सरल करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से पहले तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 4 से ये कटेगा 12 बार और 12 पंजे 60, तो इसको लिखते हैं आगे 60 प्लस K बराबर में हो जाएगा 55। तो K का मान निकालना है, 60 को पक्षांतर करेंगे, 55 माइनस 60 हो जाएगा जो कि -5 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से K का मान भी निकल के आ गया, K का मान 5 आ गया और L का मान यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ये अपना L है, L का मान 1.25 या फिर 5/4 है। अब चलते हैं विकल्पों में। विकल्पों में यहाँ पे देख लेंगे 1.25 और -5 किस में दे रखा है, L का मान 1.25 है और K का मान -5 है, पहला ही विकल्प सत्य है। दूसरे विकल्प में यहाँ पे देखो -1.25 आ गया, ये गलत है। और तीसरा और चौथा विकल्प तो वैसे ही गलत है, L का मान 2.5 दे रखा है, तो तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। सही विकल्प अपना A विकल्प हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।